रात के समय एक बहुत ही भयानक चुड़ैल एक आदमी के गले में रस्सी बांधकर उसे बहुत ही बेरहमी से खींचते हुए लेकर जा रही थी। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं बचेगा मेरे कहर से। वो आदमी उस चुड़ैल से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैं तुम्हारे आगे अपनी जान की भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो। अरे मेरे दो बच्चे हैं। चुड़ैल जैसे ही उस आदमी की ये बात सुनती है, चुड़ैल उसी समय रुक जाती है और उस आदमी से कहती है, ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? जब मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ ऐसा हुआ था तो तुम लोगों ने कौन सा मेरी जान बचाई थी? तुम सब लोग तमाशा देखते रहे और उस जालिम ने मेरे बच्चों की और मेरी जान ले ली। अरे चुड़ैल, तू किसी की सजा किसी और को कैसे दे सकती है? क्या तेरे अंदर ममता या फिर दिल नहीं है? मेरे अंदर का दिल और मेरी ममता उसी दिन खत्म हो गई थी जब मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। ये कहते कहते चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल उस आदमी को पकड़ती है और उसकी मुंडी उसके शरीर से अलग कर देती है। उसके बाद चुड़ैल उसकी मुंडी उठाकर एक खेत में ले जाती है, जहां पहले से ही कई मरे हुए लोगों की मुंडी मौजूद होती है। एक और आदमी मर गया। ऐसे ही धीरे धीरे मैं गांव के हर एक आदमी को मार दूंगी जिसने भी मेरी मौत और मेरे बच्चों की मौत का तमाशा देखा था। चुड़ैल उस आदमी की मुंडी को खेत में लगाकर वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोग उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं, जहां पर एक खेत के अंदर लोगों की मुंडियां खेत में लगी होती हैं, जिन्हें देखकर गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। उरी मोरी मैया, ये तो बहुत ही गजब हुई गवा। अरे ऐसन कब तक चलता रहेगा? अरे ससुरी का नाती चुड़ैल तो गांव में कुंडली मार के बैठ गई है। अरे ऐसन तो कानून आदमी नहीं बचेगा यहाँ। अरे क्या बताएं, जब से ये हादसा हुआ है तब से ही ये चुड़ैल इस गांव में मंडरा रही है। अब जब तक उसे अपनी और अपने बच्चों की मौत का बदला नहीं मिल जाता, तब तक ये यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अरे भैया, इस चुड़ैल को यहाँ से भगाने का कोई तो उपाय होगा, और अगर कोई उपाय नहीं है तो जल्दी से जल्दी उपाय को ढूंढो, क्योंकि हर रोज चुड़ैल इस गांव में किसी न किसी इंसान को पकड़ती है और उसकी मुंडी काट कर ये खेत में लटका देती है। धीरे धीरे हमारे गांव के सभी लोग मारे जाएंगे। अरे हम भी नहीं बचेंगे। अरे भाई साहब, उपाय तो बस अब एक ही है, या तो यहाँ से भाग जाओ या फिर चुड़ैल का सामना करने के लिए अघोरी बाबा को ढूंढ कर लेकर आओ। क्या क्या कहा? अघोरी बाबा? लेकिन ये अघोरी बाबा हमें कहाँ मिलेंगे? अघोरी बाबा हमें जंगल में मिल सकते हैं। ये हमेशा जंगल के एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। अगर कोई उन्हें यहाँ ले आए तो वो इस चुड़ैल को यहाँ से भगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं ही अघोरी बाबा को लेने जाऊंगा, लेकिन गांव वालों याद रखना, आज की रात तुम सब अलग अलग मत रहना। सभी लोग इकट्ठे होकर एक जगह रहना, ताकि वो चुड़ैल आए तो तुम लोग उसका सामना एक साथ होकर कर सको। मैं कोशिश करूंगा कि मैं समय रहते अघोरी बाबा को ले आऊं। ये कहकर कैलाश अघोरी बाबा को लाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है। रात होते ही गांव के सभी लोग सावित्री अम्मा के घर जाकर रुक जाते हैं। तभी रात के अंधेरे में चुड़ैल अपना शिकार ढूंढने के लिए दोबारा से गांव में आती है। कोई दिख नहीं रहा है गांव में, कहाँ गए सब के सब? चुड़ैल बहुत देर तक यहाँ से वहां गांव के लोगों को ढूंढती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। तभी गांव का एक सरगम नाम का लड़का वहां से गुजर रहा होता है। सरगम पैदाइशी दिमाग से पागल था। जब वो चुड़ैल को देखता है तो वो उसे देखकर हंसने लगता है। अले 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 वाह, दे दो तो सही। आज मेरे सामने तौन खला है एक बहुत ही भयानक चुड़ैल। और चुड़ैल, तेरे कितने लंबे लंबे दांत है और गंदे भी हैं। तू इन्हें थाप क्यों निकलती? मेरी माँ तो मुझे लोज ब्लच कराने के लिए मालती है। तुम्हारी माँ तुझे तुझ नहीं कहती? तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? तू मेरे सामने बिना डरे कैसे खड़ा है? वाह बेटे वाह,
तूने तो मौज कर दी। रुक जा तू, अभी बताती हूँ तुझे। तभी चुड़ैल सरगम की गर्दन उसके शरीर से अलग कर देती है और उसकी गर्दन को हाथ से पकड़कर हवा में उड़ाते हुए गाना गाने लगती है। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। चुड़ैल को इस तरह गांव के सभी लोग सावित्री घर से उसकी खिड़की से झांक कर देख रहे थे। अरे इस चुड़ैल ने तो इस बावले लड़के को भी मार दिया। अब ये धीरे धीरे हमें भी मार देगी। ऊपर से कैलाश भी अभी तक अघोरी बाबा को लेकर नहीं आया। अब हम लोग क्या करें? तभी सावित्री कहती है, अरे ऊपर वाले को याद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी चुड़ैल इंसानों की खुशबू सूंघते हुए सावित्री के घर पहुंच जाती है। मैं जानती हूँ कि तुम सब लोग यहीं पर छुपे हुए हो, जल्दी से बाहर आ जाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। चुड़ैल के कई बार बुलाने के बाद भी सभी लोग अंदर ही छुपे रहते हैं, जिसके बाद चुड़ैल को गुस्सा आता है और वो सावित्री के घर का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चली जाती है और उनमें से दुर्योधन को पकड़कर बाहर की तरफ खींच लाती है। वो उसका सिर उसके शरीर से अलग करने वाली थी कि इतने में वहां कैलाश अघोरी बाबा को लेकर पहुंच जाता है। छोड़ दे चुड़ैल, इसको क्यों मार रही है? आखिर इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल दुर्योधन को पकड़ कर रखती है और अघोरी से कहती है, हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ मुझे। तभी अघोरी बाबा अपने मन में मंत्रों का जाप करते हैं और चुड़ैल के ऊपर मंत्रों द्वारा पड़ी हुई भभूति फेंक देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल तड़पने लगती है, जिसे देखकर अघोरी उससे कहता है, बता दे आखिर तू ऐसा क्यों कर रही है चुड़ैल, और इस गांव के लोगों को क्यों मार रही है? बताती हूँ। अभी से कुछ साल पहले की बात है। मैं इस गांव में रहा करती थी। मेरे साथ साथ इस गांव में एक बहुत ही अत्याचारी मुखिया भी रहा करता था। मुखिया गांव के गरीब लोगों की जमीन हड़पता था और उन्हें मारकर उनका सर काट के उनके ही खेत में दफना दिया करता था, ताकि अगली बार कोई भी उसे अपनी जमीन देने से इनकार न कर पाए। वो बहुत ही जालिम था। उसने इस गांव के कई लोगों की जमीन हड़पी थी, लेकिन मैं तो मुखिया की सगी बहन थी। उसने मुझे भी नहीं छोड़ा। जैसे ही मेरे पति की मृत्यु हुई, उसने मुझसे मेरी जमीन छीनने की कोशिश की। मेरे पास जमीन पर खेती करने के अलावा और कोई चारा नहीं था अपने 2 बच्चों को पालने के लिए। मैंने उसे जमीन देने से मना किया, जिसकी वजह से वो और ज्यादा खूंखार हो गया और उसने मेरे दोनों बच्चों का सर मेरी आंखों के सामने काट दिया। इस गांव के सभी लोग उसका कहर देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, जिसके बाद उसने मुझे भी मारकर मेरी जमीन के अंदर मुझे और मेरे बच्चों को दफना दिया। लेकिन मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं बदला लेने के लिए इस गांव में आ गई। देख चुड़ैल, ये बहुत ही पुरानी और बीती हुई बात है, जिसका बदला तू अब इन लोगों से ले रही है। मुखिया भी अब मर चुका है। तेरी चुड़ैल बनने के बाद मुखिया बहुत ज्यादा घबरा गया था, जिसके बाद उसने ये गांव छोड़ने का फैसला किया और वो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर शहर निकल गया, जहाँ उसे कुछ गुंडों ने छीना झपटी के दौरान बहुत ही बेरहमी से मार दिया। हाँ चुड़ैल, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो ये देख, मैं उस मुखिया का डेथ सर्टिफिकेट भी लेकर आया हूँ। मुखिया इस दुनिया में नहीं रहा। अब तू इन मासूम लोगों को छोड़ दे और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। अगर मुखिया मर चुका है तो मेरा यहाँ लोगों को मारना बेकार है। मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है।